मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि लोग ये कहते हैं कि आजम खान साहब के साथ बहुत ज्यादतियां हुई और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ज्यादतियां नहीं की। अगर एक ज्यादती भी साबित हो जाए तो मैं आपसे ईमान हूं कहता हूं कि सारी ज्यादतियों का जिम्मा ले लूंगा। मैंने सभाओं में कहा है कि मैं अपने मालिक को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मेरे कलम से धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर कहीं नाइंसाफी हुई हो तो अल्लाह में बख्शिश का मुस्तहिक नहीं। मैं जुल्म कर ही नहीं सकता। इतनी बार सरकारों में आप भी तो रहे, इसलिए रहा कि मैं लोगों के साथ अच्छाई करूं। किस लिए करता है बुराई? क्यों लोग कमीशन लेते हैं, क्यों रिश्वत लेते हैं? ताकि वो एक आराम के घर में रह सके। मैं एक गली में रहता हूं, मेरे घर में धूप नहीं आती, मेरे कमरों में हवा नहीं आती। बरसात में मेरे घर में 2.5 फीट पानी खड़ा रहता है। मेरे बेडरूम में रहता है, आज भी रहता है। जो शख्स 50 साल की सियासत में लखनऊ में एक कोठरी अपनी नहीं बना सका, आईडी रेड हुआ, ईडी रेड हुआ, आईटी की छापा हुआ, सीबीआई जांच हुई, पूरी दुनिया में नामी बेनामी नाम पर 1 पैसे का, 1 इंच जमीन का, 1 इमारत की ईंट का गुनहगार नहीं हो। और इसी वजह से बिल्कुल साफ है दामन मेरा। जिन जमीनों का मुझ पे इल्जाम लगता है वो जमीनें लोगों ने कब्जा की थी, सरकारी जमीनें। मेरे ही मजहब के लोग थे, बल्कि मेरे कबीले के लोग थे, वो मेरी जात के लोग थे, मेरी जात के लोग थे। जब वो लोग मेरे पास आए तो मैंने कहा कि देखो भाई, जब सरकार कोई स्कीम चलाती है तो मौका नहीं देखती है, वो नक्शा बिछाकर अपनी जमीनों को इंगित करती है। अगर तुमने ये जमीनें ली हैं तो इन्हें वापस कर दो, या मुझसे कहो मैं इसका पैसा उन लोगों से दिलवा दूं। लेकिन मेरी ये राय है कि इस पर कुछ बनाना मत, क्योंकि अगर तुम बनाओगे तो सरकार फिर उस बने हुए को नहीं देखेगी आपके। और ये जमीनों पर कोठियां नहीं बननी है, कोई गेस्ट हाउस नहीं बनना है, कोई फैकल्टी नहीं बनना है, कारखाना नहीं लगना है। ये आसरा योजना के तहत गरीब लोगों के लिए 1 कमरे का मकान बनना है। मैं कहां से गुनहगार हो गया? जमीनें सरकार की थी, कब्जा सरकार ने लिया, बनवाया सरकार ने। जो मुकदमे आप पे दाखिल हुए उस मुकदमों में जिक्र है कि आप किसी एक अधिकारी थे पुलिस, उनसे लोगों पे मुकदमे करवाते थे, उनको जेल भिजवाते थे, जो लोग आपको जमीन नहीं देते थे इसी यूनिवर्सिटी के लिए। यही तो मुकदमा है आप पे। किसी एक मुकदमे का जिक्र तो कर दीजिए आप। 4.25 बीघा जमीन यूनिवर्सिटी के अंदर आज भी है, जिसका मुझे नहीं पता कहां है। जिन लोगों की वो जमीन है उन्हें भी नहीं पता वो कहां है। उन लोगों से बुलाकर मैंने कहा कि भाई, किसी के नाम 10 गज है, किसी के नाम 8 गज है, किसी के नाम 20 गज है, पुश्ते नहीं जमीन उन लोगों की कि आप या तो इसकी कीमत ले लो, जो दूसरों को कीमत दी गई है वो कीमत ले लो, या जहां आपकी जमीन है वहां आप कब्जा ले लो। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम आपके हाथ बेच देंगे तो हमें मार डालेंगे अधिकारी लोग। कहां है उनके? तो सबके बयानात लग गए अदालत में। हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आयम साहब, कई बार सोचने पे ये लगता है कि जो लोग सत्ता में रहते हैं हट जाते हैं, विपक्षी दल सत्ता में आते हैं। अभी आपने भी शायद सुना हो, गृह मंत्री अमित शाह खुद पार्लियामेंट में ये बात कह रहे थे, जब ये अभी नया नियम आया था, कोई मंत्री 30 दिन के भीतर जेल जाएगा तो उसको इस्तीफा देना, तो उन्होंने उनके ऊपर कहा गया आप भी जेल, तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर सरकार ने फर्जी मुकदमे लगाए थे, मैं जेल में गया और जेल से मैंने मुकदमा लड़ा और मैं बरी होकर आज यहां पर पहुंचा हूं। मुकदमे तो इससे यह बात तो साबित होती है, खुद गृह मंत्री की बात से यह बात साबित होती है कि सरकारें
सियासी लोगों पर मुकदमे करती रहती है, उसका तो उन्होंने खुद ही, लेकिन लोग उससे निकल भी जाते हैं और बरी भी हो जाते हैं। गृह मंत्री खुद उसका एक उदाहरण है। वो बार बार कहते हैं मुकदमे मेरे पे लगाए, मैं लड़ा, जीता और आ गया। बात पूरी आना चाहिए। अर्ध सत्य पूरे झूठ से भी ज्यादा बुरा होता है। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन पर कितने मुकदमे हुए थे। एक दो होता तो मैं भी बरी हो चुका होता। 114 मुकदमे मुझ पर, 80-85 मेरी प्रोफेसर बीवी पर, 40-50 मुकदमे मेरे इंजीनियर बेटे पर, मेरी मरी हुई मां पर, मेरी बुजुर्ग बहन पर जो प्रिंसिपल से रिटायर हुई, मेरी दूसरी बहन पर, मेरे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर रिटायर्ड भाई पर, उनके बेटों पर, इस शहर के हजारों लोगों पर। ऐसा तो उनके साथ नहीं हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ होता आज भी जेल से बाहर नहीं होते वो। ये मैं एक हिसाब लगा रहा था मोटे तौर पर, जितने ये मुकदमे आप पे हैं और इन पे जो सजाओं का प्रावधान है, उसमें तो एक आध 2 जन्म और लेना पड़ेगा आपको शायद। जी, एक तो जो मैक्सिमम सजा है वो डाली गई है। मुर्गी चोरी का नहीं है मुझ पर इल्जाम, मुर्गी डकैती का है। धाराएं चोरी की नहीं लगाई गई हैं। 349 नहीं है, 452 नहीं है, 395, 396 है। डकैती और माल की बरामदगी। चोरी और डकैती में बहुत फर्क है। चोरी में मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा होती, डकैती में 10 साल। 3 धाराएं थी एक ही मुकदमे में, तो एक में 2 साल, एक में 7 साल, एक में 10 साल। इस तरह एक ही मुकदमे में 19 साल की सजा है। इस तरह अगर 114 मुकदमों की आप सजाएं देखेंगे तो कई लाख साल हो जाएगी। आयम साहब, मैं ये भी सोचता हूँ कि जो लोग सत्ता में रहे हैं, काबीना मंत्री रहे हैं, सरकार जाने के बाद IT, CBI इसकी रेड पड़ती है तो उनके लॉकर में पैसे मिलते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी मिलती है, सब कुछ मिलता है। आप पे जो मुकदमे वो 90% जौहर अली विश्वविद्यालय में आपने जमीन ऐसी ली तो आपने लाइब्रेरी में ये करा दिया, तो आपने वहां मशीनें कर दी। आखिर मुझे ये लगता है इस विश्वविद्यालय को बनाने का जो यूनिवर्सिटी का सपना था आपका, वही आपके लिए, मैं कहना उस शब्द नहीं चाहता हूं, लेकिन क्या वही आपके लिए कब्रगाह बन गया सियासी तौर पर? देखिए, कब्र में तो जाना ही है। गुमनाम होकर चला जाऊं या गुलफाम होकर चला जाऊं, जाना तो है। तो क्यों गुमनाम होकर जाऊं? लोग याद तो करेंगे कि इस शख्स के साथ कितना अन्याय हुआ था। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आप कभी सोचते हैं कि आप भी हद से ज्यादा बाहर तो नहीं निकल गए? कोई एक वाकया बता दें आप, मैं 2 वाकये की बात ही नहीं करता। कोई एक वाकया बता दें आप, ना आप बता सकेंगे ना कोई और बता सकेंगे। एक वाकया बस, दूसरा नहीं। तो दूसरे और लोग भी पॉलिटिकल विरोधी हैं बीजेपी के, योगी जी के, सरकार के, वो बहुत मुखर होके बोलते रहते हैं। अगर अकलियत की बात करें, उनकी मुद्दों को भी उठाते रहते हैं। उन पे तो किसी पे कुछ नहीं हो रहा, आप ही पे क्यों हो रहा है? कुछ तो